जब भी हम स्पेशल 26 मूवी देखते हैं तो हमें पावर याद आती है कि इनकम टैक्स ऑफिसर की। और आज अपनी इस वीडियो में अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी पर मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट आईटीओ ऑफिसर, जिसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और वो एग्जाम्स कब निकलते हैं और कौन उनको कंडक्ट कराते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है और प्रमोशन जो होते हैं वो कहाँ तक होते हैं। तो अगर आपका भी सपना है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, बट ऐसी मिले जिससे कि हमारा नहीं, हमारी पीढ़ियों का नाम तर जाए, हमारी फैमिली को पहचाना जाए, शहर में हमारी पहचान हो। और आपको पता ही है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, जिसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसका डर सिर्फ इतना ज़्यादा होता है कि अगर किसी ने किसी मिलने भी जाता है तो उसने कहा भाई इनकम टैक्स ऑफिसर आया है, तो सोचो यार एक सैलरी कितनी बढ़िया होगी, रुतबा कितना बढ़िया होगा। अगर आप भी चाहते हैं एक आईटी ऑफिसर बनना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इनकम टैक्स ऑफिस, जो कि आईटीओ या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इंडियन रेवेन्यू जो सर्विसेज होती हैं उनके अंडर में आता है, आईआरएस। और ये विभाग हर स्टेट में होते हैं, हर सिटी में होते हैं। इनके ऑफिसेज और रीजनल ऑफिसेज होते हैं, सेंट्रल के हेड ऑफिसेज होते हैं, मंत्रालय भी है। अब उन सब में आपको बताना चाहता हूँ, पोस्ट होती हैं अलग अलग और उनमें हर साल वैकेंसीज निकलती है, क्योंकि हर साल ट्रांसफ़र होते हैं, हर साल रिटायरमेंट्स होते हैं, हर साल प्रमोशंस होते हैं। तो जो सीट्स खाली रहती हैं उनमें फिलिंग की जाती है। और मिनिमम जो एलिजिबिलिटीज़ है वो ग्रेजुएशन होती है। कोई भी फाइनल ईयर ग्रेजुएट या आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़े हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे ये वैकेंसीज निकलती हैं। आईटीओ की अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर अलग अलग पोस्ट आ जाती है जिनके बारे में आगे बात करूँगा। बट अभी के लिए आपको बता दूँ, इनकम टैक्स की जो वैकेंसीज आती हैं उन्हें दो बॉडीज़ कंडक्ट करती हैं। पहला एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हर साल वो जो एग्ज़ाम होता है उसको हम एसएससी सीजीएल के नाम से जानते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जो कि हर साल होता है। इसकी एलिजिबिलिटीज़ 21 से लेकर 30 साल होती है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस टीयर 1 एग्ज़ाम्स होता है, ऑप्शनल, टीयर 2 एग्ज़ाम्स होता है, ऑप्शनल। उसके बाद इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, देन आपका सिलेक्शन। ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम्स होता है। इसमें मैथ और इंग्लिश पर पकड़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मैथ और इंग्लिश वीक है ना, मैथ के लिए बेस्ट बुक है आर.एस. अग्रवाल की, इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है अरिहंत पब्लिकेशंस की या अड्डा 247 की या फिर दिशा की। ये तीनों मैंने पढ़ रखी है, इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्रमोट कर रहा हूँ, दिस माई सजेशन। सो ये होती है एसएससी के लिए। हर साल वैकेंसी निकलती है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर कैलेंडर जारी हो जाता है कब एग्ज़ाम आने वाले हैं, और वो सीजीएल के नाम से होते हैं। फिर उनमें से पोस्ट वाइज, रैंक वाइज आपको रिक्रूट किया जाता है डिपार्टमेंट के, जैसे कि जीएसटी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, अलग अलग डिवीज़न, मंत्रालयों के लिए भर्ती यहीं से होती है। अब यहाँ पे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। दूसरी जो वैकेंसीज आती हैं वो निकालता है यूपीएससी। अब यूपीएससी में भी ये इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से वैकेंसीज नहीं आती, ये आईआरएस के अंडर में आती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। और यूपीएससी इनको कंडक्ट कराता है। हर साल जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेप्स होते हैं जिनके अंडर में आईएएस बनते हैं ना, आईआरएस और ऐसी आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। सो यहाँ पे आप अगर एक बहुत बड़ी दर्जे वाली कमिश्नर पोस्ट वाली जॉब, जिसमें आपको कोठी मिले रहने के लिए, बंगला जिसे हम कह सकते हैं, गाड़ी मिले, नौकर चाकर मिले, अलाउंसेस मिले, आना जाना फ्री हो आपका, और भैया रुतबा हो, तो उसके लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और एक इंस्पेक्टर वाली जॉब जिसमें सैलरी ठीक ठाक है, एक बढ़िया वैकेंसीज होती है, आपको एक कार्ड मिलेगा जो आपकी पहचान होगी, जैसे आपने स्पेशल 26 मूवी में देखा है। तो वो एसएससी सीजीएल की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, आपके पास 1-2 साल हैं, आप चाहो तो कोचिंग लेके और सेल्फ नोट्स बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि जो एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उसका स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा। इनमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं टीयर 1 एग्ज़ाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, ये सब आता है। फिर इसका जो मेंस होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसमें मैथ्स, जनरल स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स
रीजनिंग और कंप्यूटर भी आता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। अब ये जो इसमें जो मेंस होता है ना, इसमें पेपर अलग अलग होते हैं। जैसे इंग्लिश का एक पेपर होगा, हिंदी का एक पेपर होगा, फिर मैथ्स का एक होगा, जनरल स्टडीज़ का एक होगा, स्टैटिक्स का एक होगा। थोड़े पार्ट में पेपर्स होते हैं। टोटल 7 पेपर्स होते हैं मेंस में। उसके बाद आपका इंटरव्यू। निगेटिव मार्किंग 1/2 यानी कि 0.5 की रहती है। जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें प्री होता है, जिसमें कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और ये इकोनॉमिक्स ये सब आता है। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम्स होता है जिसे हम CSAT कहते हैं, जो कि ज़रूरी हो चुका है, उसमें आपका असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल, ये आपको पता ही होगा अगर आप यूपीएससी के बारे में जानते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए गूगल कर लेना। और मेंस में इसमें मेरिट लिस्ट बनती है, एस्से राइटिंग होती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारी चीज़ें रहती है। फिर इसका इंटरव्यू। तो ये तो हुआ इसका सीधा एक सिलेक्शन प्रोसेस। अब रिजल्ट में आपको बताइए, CGL का जो रिजल्ट आता है वो अनाउंसमेंट किया जाता है। जो क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर कट ऑफ जारी होती है। और यूपीएससी का भी अपने हिसाब से किया जाता है। फिर उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है आपकी। CGL वालों के लिए ट्रेनिंग होती है DTRT की तरफ से, और जो कि आपका डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल ट्रेनिंग होता है। और यूपीएससी की होती है NADT की तरफ से, नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। बस फिर प्रोबेशनल पीरियड होता है आपका, ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का। उसके बाद आप पक्की जॉब में हो जाते हो। अब ये तो हुई पोस्ट की बात। तो इसमें आपको पकड़ जो करनी है ना, वो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, साथ में थोड़ी कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अब जो पोस्ट होती है इसमें आप अपॉइंट किए जाएंगे ग्रेजुएट के बाद IT और इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर आपको प्रमोशन मिलता है असिस्टेंट कमिश्नर, फिर प्रमोशन मिलता है डिप्टी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर और फिर प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर भी बोल सकते हैं। ये पूरे प्रमोशंस आपके होते हैं इसके बेसिस पे। अब ये जो प्रमोशंस होते हैं कितने साल में होते हैं, तो इनकम टैक्स में 3 से 4 साल में पहला प्रमोशंस मिलता है, 8 से 10 साल में दूसरा, फिर 13 साल में, फिर 3 4 साल के गैप में प्रमोशंस मिलते रहते हैं। और जब सैलरी की बात करें तो भाई एक इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी 56,100 से 1,77,000, इन एंड सैलरी अराउंड 90,000 से 1 लाख के बीच में होती है। और जब आप प्रमोट कर दिए जाओगे डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे तो यही सैलरी आपकी 1.25 लाख के आसपास हो जाएगी, और ज्वाइंट कमिश्नर की सैलरी 1.5 लाख के आसपास। और एक चीफ जो कमिश्नर होता है उसकी सैलरी 2.25 लाख 2.5 लाख रुपये फिक्स होती है। सोचिए गाइस, इसके साथ ये तो सिर्फ सैलरी है, उसके साथ जो आपको एमिनिटीज़, बेनिफिट्स, सर्विसेज, क्वार्टर रहने के लिए, गाड़ी, ये सब चीज़ें मिलती हैं, DA, HR, ATA, वो अलग ही चीज़ है। तो भाई जो भी इनकम टैक्स की प्रिपरेशंस करना चाहता है, मैं उनको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि भैया अपनी मैथ और इंग्लिश पे पकड़ कर लीजिए, आप एग्ज़ाम करेक्ट कर लेंगे। और ये दोनों एग्ज़ाम पर फोकस करिए, SSC का CGL और UPSC का जो एग्ज़ाम्स आता है हर साल। मौके आपको मिलेंगे 3 से 4 5 अटैम्प्ट आप दे सकते हो। अच्छी प्रिपरेशन से आप जॉब भी ले सकते हो। ऑल इंडिया से कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम आपके पास से फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी पूरी डिटेल अबाउट इनकम टैक्स ऑफिसर। आप अगर बनना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से बताएं।